अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। ये जितना भी पैकेज है इसका हुजम 50 अरब रुपए है। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा और KEFC के साथ भी हमने इसके मामला तय किए हैं। ये आप अपने टेलीफोन से भी रजिस्टर कर सकेंगे, स्मार्टफोन से। और जो अफराद, जो दिहाड़ी के मजदूर, जो मजदूर मुलाजमीन जिनके पास ये इंटरनेट या स्मार्टफोन की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो किसी ऐसे शख्स जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद है उसके साथ बैठ के अपने वो कवायद और ज़वाबित उसके अंदर फिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से ना सिर्फ इंसान मुतासिर हो रहे हैं बल्कि मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे निपटने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ शोबों के लिए पैकेजेस के ऐलानात कर रही है। ECC के बाद आज वफाकी काबीना ने भी लॉकडाउन से मुतासरा छोटे ताजरों और बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए 75 अरब के पैकेज की तौसीक कर दी है, जबकि वफाकी काबीना ने तिब्बी अमले की मुआवनत और सहाफती इदारों की माली इमदाद के लिए पैकेजेस की भी मंजूरी दी है। उम्मीद है कि मायूसी के इस आलम में हुकूमती पैकेजेस परेशान तबके के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगे और मुआशी बदहाली से भी मुअस्सर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इसी मुनासबत से हमारा आज का पहला और बड़ा सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल मेरा ये है, आप समझते हैं क्या हुकूमत मुख्तलिफ पैकेजेस से कोरोना के मुआशी असरात कम कर पाएगी? देखें, अगर मैं बिलावल भुट्टो का बयान ना देखता ना तो शायद मैं वफाकी हुकूमत को इतना क्रेडिट आज ना देता। लेकिन बिलावल के पास सिंध में हुकूमत मौजूद है और वो वफाकी हुकूमत साल बात करने से बाद आ ही नहीं रहे। उनके पास सिंध बैंक मौजूद है, वो दें वहां से छोटे ताजरों को, ताकि बाकी सूबे भी अपने पंजाब बैंक से, खैबर बैंक से सब अपने अपने ताजरों को, जो मजदूर हैं, सबके लिए पैकेजेस दें, सस्ते कर्जे दें, ताकि मिसाल बनाएं और वफाकी हुकूमत पे प्रेशर आए कि वो भी शरह सूद भी और कम करे और मुख्तलिफ दे। आज उन्होंने मुतालबा कर दिया कि जी 12,000 नहीं 17,500 रुपए दे दें। भाई अल्लाह के बंदो, जो कुछ हो सकता है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। कुछ तो शुरू कर दिया ना वफाकी हुकूमत ने कि वो सोच रही है और कुछ दे रही है, तो लिहाजा ताउन करना चाहिए इस बात पे कि जी वफाकी हुकूमत 12 दे रही है, आप अनाउंस करेंगे जी इसके साथ 5,500 मैं दूंगा सिंध बैंक से लेके और सिंध हुकूमत से लेके दूंगा और मैं फलां खर्चे कम कर रहा हूँ। तो आप विफाक पड़े हर चीज में, ना तो तनकीद विफाक की तरफ से ठीक है, ना अपोजिशन की तरफ से, ना सिंध हुकूमत की तरफ से तनकीद ठीक है कि हाँ अपने वसाइल में रहते हुए कैसे आप अपना काम कर रहे हैं, किस बुनियाद पे आप बेहतर कर सकते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने इतना काम दिया है, बहुत देर हुई है, ताखीर हुई है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, कुछ तो चला है। लिहाजा मैं ये क्रेडिट दूंगा ठीक है, कुछ ना कुछ अब वफाकी हुकूमत ने कर्जों में डिले मिला है नेशनल सतह पे कि आपको रीपेमेंट डिले मिली है, तो उसके नतीजे में आप बदले में यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसके लिए वफाकी हुकूमत का बहरहाल ये फर्ज जरूर बनता है कि वो सूबों के साथ मुशावरत को और ज्यादा बढ़ाए। जितनी मुशावरत बढ़ेगी उतना आम आदमी के लिए हम पैकेज आ सकेगा। इसके अंदर अब मजीद सियासत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर डेथ टोल भी बढ़ रहा है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो अब हमें बजाय बयानात देने के एक दूसरे के साथ बैठ के रास्ता निकालना चाहिए कि आम आदमी को कुछ ना कुछ मदद मिल जाए। सही जी, अयाज खान साहब। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। जब स्टार्ट हुआ था और इमरान खान साहब जब रिलक्टेंट थे लॉकडाउन में, तो वो यही बात कर रहे थे कि एक तबका ऐसा है जो कि बिल्कुल उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तो हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये लॉकडाउन कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ तक वो रहते तो फिर था कि चलें जी एक बयान दे दिया, एक और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से दिया करते हैं। लेकिन फिर देखा हमने, हम तनकीद भी किया करते थे कि डेली बैठते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। तो अब वो नताइज आना शुरू हुए, वो मुसलसल जो मीटिंग्स जारी थी
उसके नतीजे में पहले एक तबके के लिए कुछ आया, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये नहीं हो रहा कि किसी स्टेज पे फेडरल गवर्नमेंट रुक रही है कि जी बस यहाँ तक हो गया ठीक है। यहाँ तक इंसेंटिव दे दिया स्टेट बैंक के थ्रू कि जी जो मुलाजमीन नहीं निकालेंगे इदारे उनके लिए लोन आसान शराइत पे, कम सूद पे। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा जितने वसाइल हैं हमारे नहीं किया जा सकता था, उस हिसाब से बहुत किया है। और आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिलावल साहब बजाय इसके कि ये कहें कि जी चूँकि 12,000 इन्होंने दे दिया है तो लिहाजा हम इसमें से 5,000 5,500 और डाल के ये मुतालबा कर देते हैं और हम दर्दियाँ शायद हम ले लेंगे लोगों की कि जी गवर्नमेंट तो देखें, फेडरल गवर्नमेंट तो कम दे रही है, 12,000 तो कुछ भी नहीं है, 17,500। अब 17,500 की क्या कैलकुलेशन की है उन्होंने कि 17,500 से क्या हो जाएगा, क्या 5,500 में क्या क्या आ जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल एक बयान लगता है उसी तरह का तनकीद कि चूंकि ये कर रही है गवर्नमेंट, तो वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, वो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, ये बिल्कुल उस तरह की तनकीद है कि जी वो एक तो कर रही है, उसको तो मान लो यार, कहो कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये आप लोग कर रहे हैं, हमें बताएं हम इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सूबाई हुकूमतें। लेकिन वो मुसलसल फेडरल गवर्नमेंट से मांगते जा रहे हैं कि जी आप दे ही कुछ नहीं रहे, हमें कुछ दें। फिर जब वो बार बार ये बात करते हैं तो फिर लोग तनकीद करते हैं और माजी को याद करते हैं, तो मरखल गलत नहीं करते। जी फैसल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए तो नाकाफ़ी हैं ये जो गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस, छोटे पैकेजेस अनाउंस कर चुकी है। आपके ख्याल में ये जो मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, इससे कोरोना के मुआशी असरात गवर्नमेंट कम कर पाएगी? जी फैसल साहब। अच्छा, फैसल साहब तक मेरी ऑडियो नहीं शायद जा रही। जी लतीफ़ चौधरी साहब। देखें, गवर्नमेंट तो जब से आई है वो रिलीफ देने के हवाले से बातें तो वो कर रही है, और बकौल अयाज साहब के अब उनके असरात भी आना शुरू हो गए हैं। मुझे ये लगता है कि जब इकॉनमी आप बंद कर लेते हैं तो पहली बात तो ये है कि जितनी आपने इकॉनमी बंद की उतनी कम से कम लोगों को जो पहले से ही कुछ पैसे जिनके पास आ रहे हैं वो आप स्टेटस को कम से कम बरकरार रख लें। ये तो सीधी सी बात है कि नए रोज़गार तो नहीं मिलेंगे लोगों को, जो पढ़े लिखी लोग हैं उनको भी नई जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो जो ऑलरेडी जॉब्स के ऊपर मौजूद हैं, जो जिनको अलहदा करने के ख़तरात हैं, बल्कि कई लोगों को तो मुख्तलिफ फैक्ट्री मालकान ने कह दिया कि कोरोना जब तक है और हमारा काम नहीं चल रहा हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो उन लोगों के लिए अगर आपने ये पैकेज दिया है, और ख़ास तौर पे मैं तो खैर पहले भी कहता रहा कि आप एक पैकेज बनाएं जो अदारे आप उनसे मुलाजमीन की फहरिस्त मंगवा लें और उन मुलाजमीन की जितनी सैलरी बनती है उस हिसाब से आप हर सेक्टर को वो पे कर दें। अगर लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है तो आप उन लोगों को कम से कम ज़रूर कंपनसेट करें जो निजी शोबे में काम कर रहे हैं। इसी तरह मीडिया वर्कर्स के हवाले से भी है, मीडिया में भी बहुत ले ऑफ हुए हैं मुलाजम, और मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद उनके लिए मसाइल पैदा हुए हैं। तो मीडिया हाउसेस को भी अगर हुकूमत इश्तहारात की मद से हट के उनको माली मदद फराहम करती है तो ये एक इसे तो अच्छा इकदाम कहा जाएगा। और दूसरे जो अदारे हैं अगर उनको भी वो करती है तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतर इकदाम होगा। अब अगला आ जाता है, अगर 12,000 रुपये आपने देने हैं या 10,000 देने हैं तो वो ऐसा ना हो कि भी वो गैर मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए। पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर बहुत ज़्यादा है, जितना मर्जी आप फूल प्रूफ इंतज़ाम कर लें वो लोग जो है वो अपने अपने लोगों को ऑब्लाइज कर लेते हैं। ये बात एक तयशुदा बात है। मुझे तो कम से कम इसका एक एक्सपीरियंस भी है कि हम सहाफ़त में, अयाज साहब को भी पता है कि बहुत से लोग मुख्तलिफ खतूत लिख देते हैं अब अपील करने के लिए मदद की, और इलाके के काउंसलर से और भी बहुत कुछ करवा लेते हैं, लेकिन जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि ये सारा झूठ और फ्रॉड था। तो लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि बेहतर काम है कि आप अदारा जाती काम करें, वो मेरा ख्याल है कि बेहतर साबित होगा। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट कर रही है बेहतर कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को जो देने चाहिए पैसे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने किया था कि जो लोगों को पैसे दे रहे हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट अपना अलहदा दे रही है हिस्सा बीच में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें। इस तरह जो है इसे गवर्नमेंट को करना चाहिए। अव्वल तो ये बात है कि इनके पास डाटा बैंक कितना है ही नहीं है कि कितने लोग जो हैं गुर्बत से नीचे रहते हैं,
कितनी आमदन, कम आमदन वाले लोग हैं या जो मुस्तहिक लोग हैं, उनका इनके पास डाटा अगर होता तो अगर इनके जो 3 टियर्स हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अगर काम कर रही होती तो इनके काउंसलर्स वगैरह जो हैं वो इनको सही बता सकते थे कि कितने उनके इलाके में गरीब लोग रहते हैं, किसको जाना चाहिए, राशन जाना चाहिए। अब ये जो हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इसमें इस तरह ही हो रहा है जैसे बिजली के बिलों में एक ही घर में 3 मीटर लगे हैं, 4 मीटर लगे, उनको सब्सिडी दी जा रही है। दूसरी तरफ जो जिन लोगों को आ रहे हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको मोबाइल पर मैसेज आ गया, किसी को नहीं आया। इसी तरह कल देखें लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इस तरह यही हो रहा है कि जो तकसीम हो रही है बंदर बांट, इसमें कहा जा सकता है कि कईयों को ज़्यादा मिल रहा है, कईयों को मिल ही नहीं रहा। जिनको मिल नहीं रहा वो सड़कों पर आए हुए हैं, लोगों को पीछे भागते देखेंगे आप लाहौर में, बल्कि पाकिस्तान भर में देखेंगे इस तरह। इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वक्त के साथ साथ इससे सीखें और आके बेहतर करें कि ताकि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको भी, उनके तक भी जाए। और ये सिस्टम इसको बढ़ाना चाहिए ताकि ये, क्योंकि आगे से रिलीफ जो है मज़ीद काम बढ़ेगा, क्योंकि बेहतरी नहीं आ रही और कोरोना के जो है वायरस का वो उसमें स्पीड अप हो रहा है। अब मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों की डेथ बढ़ रही है, तो इसके लिए मज़ीद गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, मज़ीद गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि मुआशी असरात कम कर पाएगी गवर्नमेंट ये मुख्तलिफ पैकेजेस के जरिए? देखिए, बात यह है कि समझने की ये है कि दीज आर ऑल शॉर्ट टाइम मेजर्स। आप चाहे ताजिर्स को दे दें या दूसरे लोगों को दे दें, गरीब लोगों को पैकेज दे दें जो आप एहसास प्रोग्राम के तहत दे रहे हैं। इशू ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स है, आप ये 2-3 महीने कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग। तो आपको शॉर्ट टर्म मेजर के साथ आपको एक मिडिल टाइम मेजर और एक लॉन्ग टर्म मेजर की जरूरत है। ये हमारी हुकूमत को भी अपने अवाम को आगाह करना चाहिए और हमारी दायरा के श्योर फाइनेंस टीम जो है वो इसमें वर्किंग कर रही होगी कि एक शॉर्ट टर्म में तो हम दे चुके हैं, पहले हमने काम किया, फिर 1-2 महीने के बाद एक और दे रहे हैं पैकेज, आपने रमजान का दे दिया, फिर उसके बाद लेट्स से 2 महीने के बाद और कर लेते हैं। व्हाट दैट इज द क्वेश्चन। और उसमें हमने ये सोचना है कि अब हमने किस तरीके से मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता, चाहे स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं या आप एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हैं, उसके साथ आपने कोरोना की मैयर्स कैसे लेनी है, आपने कैसे मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आपने कैसे टेस्ट करना है, जो प्रोबेबल्स हैं, जो लाइकली जो कैरी कर रहे हैं, उसके बाद में इलाज कैसे करना है और लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। क्योंकि इतना मीडिया पे पब्लिश हो चुकी हैं चीजें जो बाहर के मीडिया से आदमी के लिए, ये तो कोई बॉडी में चिप्स लगाने हैं और ये करना है, वो करना है, तो ये चीजें भी बताने की जरूरत है। फिर गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना है कि हमने अब ये रिसोर्सेज कैसे पैदा करनी है, इतने ज्यादा जो हमने पैसा देना है, इसके लिए आपको अपनी जो मुल्क की करप्शन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ 2000 अरब रुपया 1 साल में करप्शन होती है, और अगर हम वही कंट्रोल 50% भी कर लें तो मेरे ख्याल में 1000 अरब रुपये से वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जितनी हमारी आवाम की जो इमीडिएट माशी प्रॉब्लम है वो हम खत्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने लोअर क्लास और मिडिल क्लास की जो इंडस्ट्री है हमने उसको डेवलप कैसे करना है, उसको कॉन्फिडेंस कैसे देना है, हमने एनर्जी को कैसे सस्ता करना है, क्योंकि एनर्जी सस्ती होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती होगी, फिर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में दुनिया में जाके वहां का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सर्टन इशूज है जो हमें करने की जरूरत है और हुकूमत को, अवाम को ये जो अवाम है ये परेशानी से दूर करने के लिए ये तमाम चीजें बताने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए। फैसल हुसैन साहब, देखिए समझने की जरूरत यह है कि जब कोरोना आने वाला था उस वक्त जो इकदाम करने थे वो हमने इकदाम नहीं किए, जब कोरोना आ गया उसके बाद जो इकदाम करने थे वो नहीं किए। अब जो इकदाम करने की जरूरत है वो इकदाम हम नहीं कर रहे हैं। देखें इस वक्त दुनिया ने एकदम जो है ना यू टर्न ले लिया है और एकदम जो है वो उन्हें अंदाजा हो गया है कि इस तरह कोरोना से जो निपटने की हिकमत अमली थी ये कामयाब नहीं है, इसके लिए एक नई हिकमत अमली बनानी है। जापान खुल गया, दुबई खुल गया, सऊदी अरब खुल गया, चीन इवन के जो वुहान है वो खुल गया और दीगर ममालिक जो है बहुत तेजी से खुलना शुरू हो गए। अमेरिका जो है वो आधा खुल गया, लेकिन हम कहाँ खड़े, हमारे पास क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। अभी आप ये देखें उसकी वजह क्या है, उन्होंने जो टेक्निक क्या इख्तियार की, उन्होंने सबसे ज्यादा जो है एक तो एंटीबॉडी टेस्ट किए और उसमें उन्होंने इस बात तय कर ली कि उनकी कितनी आबादी जो है सेफ है, महफूज है, उसको जो है कोई खतरा नहीं है। अब हमें फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? एक तो हमें जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको सेव करना है, जो अब रिसर्च कह रही है कि जिस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में कौन है, जो बुजुर्ग हैं वो खतरे में, हाइपर टेंशन के मरीज खतरे में,
जो हार्ट के पेशेंट है वो खतरे में, जो किडनी के पेशेंट है वो खतरे में, बाकी लोगों को इतना खतरा नहीं है। और अब वक्त आ गया है कि थोड़ा सा हमें रिस्क लेना होगा। अब स्मार्ट लॉकडाउन से आगे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, जो मजबूत मईशतें थी, वो भी नहीं खड़ी हो पा रही। तो हम तो किसी गिनती में नहीं है। अब हमें मजीद ये गलती नहीं करनी चाहिए और फौरी तौर पे वो हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए कि हम जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि अगले महीने भी आप इमदाद बांट देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? 1 महीने बाद बांट देंगे, फिर क्या करेंगे? वैक्सीन तो अभी आ नहीं रही। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं, फैसला साज हैं, साहिब इख्तियार है और बाइख्तियार है। जब वैक्सीन बनेगी तो ऐसा नहीं है आज अमेरिका ने वैक्सीन बनाई तो सुबह आपको जहाज भर के भेज देगा। 7 अरब की आबादी है, हम उसका आखिरी हिस्सा है जहां वैक्सीन पहुंचेगी। वैक्सीन बनने के बाद भी पहुंचने भी हमें 1 साल शायद लग जाए, क्योंकि हमारी इस हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दुनिया ने यह तय किया है कि इस वैक्सीन की तैयारी में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उस कौम को पहले वैक्सीन दी जाएगी। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वैक्सीन की तैयारी में। खुदारा इस बात को सोचे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो वैक्सीन के कोड हैं उनको ओपन कर दिया है। तो हमें अच्छा, हमारी कैपेसिटी है वैक्सीन की, हमारे पास ऐसी लेबोरेटरीज हैं, हमारे ऐसे इदारे हैं जो वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। तो फौरी तो हमें वैक्सीन की तैयारी का पे काम शुरू कर देना चाहिए और अब पाकिस्तान को खोल देना चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट कराएं और उसको खोल दें। और जिन लोगों को हमें सेव करना है, जिन लोगों की जिंदगी खतरे में, उनको हम जो है सेव करें और आहिस्ता आहिस्ता हमें पाकिस्तान को जो है इससे पहले जो है खोल देना चाहिए। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट ऑफ जी बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू फैसल हुसैन साहब। और हमारा सवाल था, क्या गवर्नमेंट मुख्तलिफ पैकेजेस से कोरोना के मुआशी असरात कम कर पाएगी या नहीं? आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बगदाद वाला हाल है, पहले अंडा या मुर्गी। हमारे यहाँ तो बहस यही होगी, हमें दुनिया से ही फायदा लेना होगा। ठीक हो गया जी, अभी एक ब्रेक लेने के बाद हम वापस आएंगे। आज हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, क्या 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। में तब्दीली की कोई गुंजाइश मौजूद है? सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना ने एलामिया भी जारी कर दिया, वो जो उनकी बातचीत है ऑपोजिशन लीडर्स से, उसके बाद 18वीं तरमीम पे वो तय कर लिया उन्होंने कि ऐसी की तैसी इसको किसी ने छेड़ा तो। अच्छा, ये हर 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद ये 18वीं तरमीम मौजूद ज़रूर बनती है बहस। क्यों बनती है? उसकी वजह यह है कि ये बहुत अरसे से ये महसूस किया जा रहा है कि 18वीं तरमीम में इतना ज़्यादा कुछ सूबों के हवाले कर दिया गया है कि वफाक के पास बचा ही कुछ नहीं मुल्क चलाने के लिए। वो इतने वसाइल ही नहीं होते कि वो मुल्क कैसे चलाया जाए। अब उसके बाद जब बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे होते हैं कि जी वो हमें तो ये पैसे ही नहीं मिल रहे, वफाकी हुकूमत ये तो इमदाद ही ना काफ़ी है, फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती कि इतने पैसे मिलने, वफाक एक तरफ रो रहा है कि जी हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है, वसाइल ही नहीं है हम कहीं खर्च कर सकें, और सूबे अगर ये कह रहे हैं कि जी वो हमारे लिए भी काफ़ी नहीं है, तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि ये 18वीं तरमीम पे बहस क्यों होती है। और हाँ, गुंजाइश हमेशा मौजूद होती, क्यों नहीं होती? अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हो सकता है कुछ चीज़ों पे सूबों को भी हो कि जी ये फ़लाँ चीज़ आपने हमारे हवाले पूरी तरह से नहीं की, ये की थी, ये हमें नहीं चाहिए, इसका इंतज़ाम, और ये हुआ भी है कुछ मामलात में कि जी हम नहीं चला सकते, ये वफाक खुद चलाए। तो अगर कहीं गुंजाइश बैठ के, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, बाहर बैठ के कोई इसकी कोशिश ना करे, वहाँ अगर होती है तो कोई हर्ज नहीं। जी ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब इसमें सबसे बड़ी बात यह, दुआ समझने की बात यह है कि इन एनवायरमेंट में जबकि एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन कोरोना वायरस, मुआशी मसाइल और डिफरेंट मसाइल हैं, तो क्या हुकूमत को इस मौके पर ऐसे नया इशू खड़ा करने की जरूरत है? ये उस वक्त आपको बात करनी चाहिए जब आपने मुआशी प्रॉब्लम को खत्म कर लिया है, कोरोना को स्टेबलाइज कर दिया है, लोग अपने लॉकडाउन से निकलना शुरू हुए, दे आर नॉट बिजी इन देयर ओन प्रोफेशनल वर्क्स, तब आप कहते हैं कि चलें अब हम एक इशू करते हैं। आई स्टिल फील कि यस 18 अमेंडमेंट इशू है, प्रॉब्लम है, लेकिन इट कांट बी रिजॉल्व लाइक दिस कि आप खुद सोचें और उसके बाद अमेंडमेंट करने के लिए यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी, और उसके लिए आपको मेजर बिग पार्टी, बड़ी पार्टी को, ऑपोजिशन की आपको साथ मिलाना पड़ेगा।
फिर आपको लोगों को इवन डिबेट में लाना चाहिए, इशू डिस्कस करना चाहिए कि बताएंगे व्हाट आर इशू, व्हाई वी वांट टू चेंज, क्यों हमने ज्यादा सूबों को बहुत ज्यादा ताकत दे दी है और पावर दे दी है जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट इनफेक्टिव हो गई है। ये सारी चीजों को समझने के बाद वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस दीज इश्यूज। सेकंडली, इशू इज योर कोरोना फाइटिंग एंड इकोनॉमिक इश्यूज। जी आमिर साहब। जी आमिर साहब। जी जी आमिर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, सवाल ये है 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई गुंजाइश मौजूद है आपके ख्याल में? देखें, हमेशा ये हुकूमत जब वक्त होता है बात नहीं करती। सेशन बुलाने के लिए ये पार्लियामेंट के तैयार नहीं हो रही, रेक्विजिशन अपोजिशन जमा करा चुकी है और शोशे छोड़ते हैं 18वीं तरमीम के। आप ये देखें, जिस बुनियाद पे वजीर आजम को सबसे बड़ा अपना फैसला पीछे लेना पड़ा कि जी नया ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर, उसके रिप्रोमलगेशन के लिए भी इनके पास इत्तेफाक राय नहीं है, कानून नहीं पास करा सके जो सादा अक्सरियत से होना है। आईनी तरमीम तो 2/3 से होनी है। और नैब नोटिस कर रहा है ऐसी इन्वेस्टमेंट पे कि अगर पाकिस्तान का कोई सफीर खत लिखता है और फिर पाकिस्तान से कोई इदारा उसको लिखता है कि जी ये कंपनी आ रही है, इससे ले ले मदद, उससे मदद ले ली जाए, तो नैब बुलाता है कि अच्छा ये स्पेसिफिक कंपनी क्यों? भाई नैब से कोई पूछे यहाँ पाकिस्तान में क्या दुनिया टूटी पड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए? यहाँ कौन से ऐसे हुन बरस रहे हैं आ रही थी और आपने चॉइस नहीं ली, मिन्नत करके किसी कंपनी को लाते हैं। अब आप 18वीं तरमीम करना चाह रहे हैं और आप माहौल नहीं बना रहे बातचीत का, मीडिया के जरिए आप गेम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल गुंजाइश होती है हर चीज में जिसमें ये कुरान शरीफ तो नहीं है ना, आइन है, आइन के अंदर 18वीं तरमीम आई है, उसके बाद 4 और भी आ गई हैं, इसके अंदर आपको मजीद अमेंडमेंट करनी है तो आप बात कीजिए ना इस बेखिलाफ की जमातों से, क्योंकि आपके पास तो वोट कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत का नहीं है। तो जब आपको तरीका अपनाना होगा, कोई नॉर्मली तो हुकूमतें ये करती थी कि ऐसी बातें मीडिया से भी छुपाती थी कि पहले बातचीत तय कर ले फिर इसको फ्रंट पे ले आए बहस कर ले, लेकिन चूंकि ये काम हो ही उल्टे रुख से रहा है सारे का सारा, करनी है बहस, ओके विफाक समझता है हमें सूबे कर्जे सारे हमारे जिम्मे लग जाते हैं और वसाइल इस्तेमाल कर लेते हैं सूबे। आप बहस कीजिए ना, आप मुश्तरका मुफादात की कौंसिल की मीटिंग बुलाएं, सारे सूबों को ऑन बोर्ड करें, सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड करें, सब बातें हो सकती है। लेकिन क्या ये वक्त है जब जिंदगी और मौत का मसला पाकिस्तान की बका का कोरोना के साथ लोगों का बना हुआ है, तो आपको एक वक्त में जिधर दिलचस्पी लेनी चाहिए वो ये है कि कोरोना के ऊपर एक ऐसी फिजा बनाएं कि सब लोग लॉकडाउन, चाहे वो आप स्मार्ट कहें या कुछ भी कहें, सोशल डिस्टेंसिंग कहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, उसके लिए सब एक जुबान पे बात कर रहे हो। यहाँ विफाक और सूबे नहीं कर रहे, इस बेख्तिलाफ की बाकी जमातें दूर रहेगी। तो आपको हर चीज के लिए एक मुनासिब मौका और वक्त देखना चाहिए। तो बेहतर होगा कि पहले कोरोना पे एतमाद में ले लें, उसके साथ ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। सही जी। लतीफ़ चौधरी साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर साहब या गवर्नमेंट ये तो एक साथ किसी भी इशू पर बैठना नहीं चाहते। आप समझते हैं कि इस सारे माहौल में कोई तब्दीली की गुंजाइश है 18वीं तरमीम में? देखिए, एक तो आपने बात की कि इस माहौल में, तो इस माहौल में तो कोई तब्दीली का मुझे वो इम्कान नहीं नज़र आता कि हुकूमत अपना ये, अगर वो चाहती भी है कि वो अपना ये मकसद हासिल कर ले। अगर हम एक निसाब के हवाले से बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, वो तो प्रोविज़न है कि अगर पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट 2/3 अक्सरियत से कोई तरमीम पास करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन के साथ जो वज़ीर आज़म का जो रवैया है, जो उनका जो माइंड सेट है, वो तो किसी भी सूरत में उनको वो काबिल कबूल नहीं है। और ये एक नॉन इशू ऐसा इस वक्त है। इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मुल्क की इकॉनमी है। असल में कोरोना से भी ज़्यादा इकॉनमी है। कोरोना में तो ज़िंदगी और मौत का एक सिलसिला है ना, कभी लोग मर ना जाएं कहीं ज़्यादा और तो कम तादाद में रह जाएं, तो वो मसला है। असल मामला तो आपका इकॉनमी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वो मसला है। लेकिन पाकिस्तान के में जो फेडरलिस्ट क़ुव्वतें हैं वो हमेशा से ये चाहती रही हैं कि जो हक़ मजबूत होना चाहिए और सूबों को हकूक़ ना दिए जाएं। मेरा यहाँ तक ख्याल ये है, मैं पहले भी इसमें अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी एक फ़ेडरेशन को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।
एक तो उसका ये फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है कि जो छोटे सूबे अपने आप को कहते हैं और वो हमेशा पंजाब के ऊपर बात करते हैं, इत्तेसाली कुव्वत होने का वो लेके चले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर सूबों को ये दे दी जाए बात, तो ताकि उन्हें पता चले ना कि हमारे अपने वसाइल कितने हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे अपने वसाइल कितने हैं, हमने उस वसाइल में ज़िंदा रहना है। सिंध वालों को पता हो कि जी हमारे वसाइल ये, हमें ज़िंदा रहना, और बलूचिस्तान वालों को पता हो, और पंजाब वालों को भी पता होना चाहिए कि जी हमारे पास ये इतनी गुंजाइश है, इतने वसाइल है, तो वो रहना चाहिए। तो इस तरीके से एक तो ये सूबाई नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, और एक सूबों को बल्कि ज़्यादा अख्तियारात इस मामले में होना चाहिए कि वो दूसरे सूबों से जो लोग आते हैं मुँह उठा के और पंजाब के अंदर चले आते हैं, कराची में चले आते हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये तरीकाकार एक गलत है। और एक सूबा जो है अगर वो एथनिकली भी देखें, अगर वो मुलाजमतों में हिस्सा मांगता है फेडरेशन के अंदर, तो उनकी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा तो वो ऑलरेडी वो इस पे कब्जा है उनका, तो वो अपना दें। हमने अब तक जितने नैब ने जो गिरफ्तारियाँ की हैं वो सिर्फ कारोबारी लोगों को पूछा है ना। ये जितने लैंडलॉर्ड हैं, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक हैं, ट्राइबल लॉर्ड्स हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिर रहे, इनका आप पूछे ना, ये नहीं असासों से ज़ायद इनकी लाइफस्टाइल है। इनको किसी ने पूछा आज तक भी कभी किसी पे कोई केस बना है? तो बलूचिस्तान के ये बड़े बड़े जागीरदार हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, बगैर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चला रहे हैं, इनको पूछे ना जाके कि भी आपका ये म्यार ज़िंदगी कैसे है। तो मेरा ख्याल है कि आप सूबाई खुद मुख्तारी दें, और ये गुंजाइश अब भी मौजूद है, और इसको आप सियासी इशू के तौर पे ना छेड़ें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ठीक हो गया जी। फैसल साहब देखें, एक बात ये समझने की जरूरत है कि ये तो बिलावजी की बात है कि ये टाइम है या नहीं है। इस टाइम, ये तो बहुत अहम टाइम है। इसका मतलब इस वक्त इमरान खान साहब ने जो टाइगर फोर्स बनाई वो इस बात का एतराफ़ था कि हमारा मौजूदा जो सरकारी इंतजामी ढांचा है उसमें इतना दम नहीं है कि वो हर आदमी तक पहुंच सके। ये तो उनके टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान ही इस बात का ऐलान था कि हमारा इंतजामी ढांचा जो है वो नाकाम हो गया है। देखिए, हुकूमत की नीयत देखनी पड़ेगी, हुकूमत की नीयत क्या है। अगर हुकूमत की नीयत ये है कि उसमें सूबों से इख्तियारात छीन के अपने कंट्रोल में लेने, तो बिल्कुल ये 18वीं तरमीम। अगर नीयत ये है कि एक मजबूत तरीन जो है वो बल्दियाती निज़ाम हुकूमत तश्कील देना है, और जो सूबाई हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत जो डिक्टेटरशिप वाले इख्तियारात हासिल कर लिए हैं, और जो वहाँ जो वादा था उनका आइन के अंदर, उसके मुताबिक बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए, और बल्दियात जो मेयर होता है उसको भंगी बना दिया गया है। तो वो बिल्कुल जो है 18वीं तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को आप एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम के बगैर आप नहीं चला सकते। हर दिन इस बात साबित होती है कि अगर पाकिस्तान को चलाना है तो एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम लेके आओ, लेकिन वफाक हो या सूबे हो वो अपनी चौधराहट कायम रखना चाहते हैं। कोई भी जो है 18वीं तरमीम से पीपल्स पार्टी को हमदर्दी इसलिए नहीं है, इससे पाकिस्तान को फायदा है। वो इसलिए हमदर्दी कर रहे हैं, इसलिए जंग लड़ रहे हैं कि इससे उनके इख्तियारात पे कंट्रोल है। तहरीक इंसाफ भी इसलिए 18वीं तरमीम की मुखालफत नहीं कर रही कि उससे को पाकिस्तान को फायदा होगा। आप मजबूत बल्दियाती निज़ाम लेके आए, जब तक इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल नहीं करेंगे, हर रोज ये बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही। आपको पाकिस्तान चलाना है, अपने इख्तियारात पे कब्जा रखना है। इख्तियारात की मुंतकिली बड़ी जरूरी है। इलियास साहब जी बिल्कुल, ऐसे इख्तियारात की जो मुंतकिली है ना, सूबाई हुकूमतों को इनके पास इख्तियारात होने चाहिए। इसमें ये नहीं है NFC अवार्ड है, दूसरे मामलात है, माली मामलात। सूबों के पास अगर वसाइल होंगे तो वो बेहतर अंदाज में काम करेंगे। इसी तरह ज़िली हुकूमतों का निज़ाम होगा, इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली की। वफाक और ये सूबों में इख्तियारात की जंग के लिए ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट का करें, इनको बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए कि किन नुकात पर इनको इख्तलाफ है। अगर इक़्तिदार में ये है कि पार्लिमान को मजबूत करना चाहते हैं तो इनमें जो इख्तलाफात हैं इनको बैठ के कमेटियाँ बनाएं, उस पर बात करें, असम्बली में जाके बहस करें। इसमें कोई ऐसा मसला है, लेकिन जो इस वक्त इशू है उस पर
पहले इनकी नज़र होनी चाहिए सबको कि कोरोना के साथ जो इनको साथ करना है, इसका ख़ात्मा करना है, किस तरह करना है, लोगों को, सूबों को मजबूत बनाना है और जो जिस तरह चलाना है, तो इसके लिए पहले इनको होमवर्क करना चाहिए। ये एकदम उठ के इस पर इशू बना रहे हैं, साथ में इस पर गवर्नमेंट की भी तवज्जो हटेगी, दूसरों की भी हटेगी, अपोजिशन को चाहिए करनी चाहिए, क्रिटिसाइज करनी चाहिए कि सूबों को बिल्कुल मजबूत करना, उनके माली मामलात को मजबूत बनाना। यही है कि वफाक के इस वक्त जो है कि जैसे कहा गया, वफाक के पास वसाइल कम हो गए हैं इस वक्त, सूबों के पास हैं, लेकिन इसी तरह जैसे पहले कह रहे थे, अगर मामलात चलाने के लिए दोनों को चलना चाहिए, वफाक को पॉलिसीज बनानी चाहिए, सूबों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर सूबे खुद अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अपने तमाम मामलात खुद करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, दूसरे मामलात वगैरह, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वफाक को अपना काम करना चाहिए, सूबों को अपना, अगर टैक्स इकट्ठा होता है तो जो कौमी मालियाती कमीशन के तहत उनको सूबों को उनका मुसलसल हक मिलना चाहिए। ये इस पर तमाम बातों पर इनको सोच समझ के करना चाहिए, वैसे उठ के बात नहीं करनी चाहिए। जी आमिर साहब क्विकली। जी बिल्कुल, वो ये कि आप ये देखें, जहां वफाकी हुकूमत तड़प रही है इख्तियारात और वसाइल पे, चारों सूबे मुत्तफिक हैं सूबों में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात ना देने पे। पंजाब में इलेक्शन नहीं, सिंध में नहीं, बलोचिस्तान में नहीं, और सिंध में इलेक्शन है वहां पे इख्तियार नहीं, केपी में नहीं, तो यहाँ पे तो सारे सूबे एक जैसे हैं कि अपना इख्तियार कोई चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट में नहीं देना चाहता। तो फिर कैसे मनवाएंगे ये वफाकी वाले कि जब सबके अपनी अपनी दाल रोटी तो चल रही है मजे बिल्कुल सही। ठीक है जी, क्या 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं? राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल आज हमारा होगा, कौमी हीरोज़ की मुश्किल वक्त में हौसला अफजाई कैसे मुमकिन है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन सोल्जर की बड़ी तादाद मुतासिर होने लगी है। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 399 हेल्थ प्रोफेशनल मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें 193 डॉक्टर, 61 नर्सेज और 145 और दीगर हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, जबकि 166 हेल्थ वर्कर्स आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं। इधर हुकूमत ने आज कोरोना से जांबाक हेल्थ प्रोफेशनल्स को शहीद का दर्जा देने और उनकी माली मुआवनत के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। ब्रिगेडियर हारिस साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, आपके ख्याल में कौमी हीरोज़ की मुश्किल वक्त में हौसला अफजाई कैसे मुमकिन? जी ब्रिगेडियर साहब। बहुत यहाँ बात है जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो हैं, जिस तरीके से वो इस वक्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें स्पेशल इंसेंटिव की जरूरत है। जैसे हम मुसल्लह अफवाज को आपने देखा होगा लड़ाई में उनको जब उनकी रिकग्निशन के लिए डिफरेंट किस्म के उनके लिए एजाज अनाउंस करते हैं, इसी तरीके से हमें चाहिए कि अपने ये पैरामेडिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए इंसेंटिव जो वो इंसेंटिव होने चाहिए कि टीवी पे बहुत अच्छा कवरेज जो खुदा न खासा जो शहीद होता है, बहुत एक तस्वीर आ जाती है, नॉट लाइक दिस, वी मस्ट अप्रिशिएट, द होल नेशन मस्ट रिस्पेक्ट। और उसके साथ हम जैसे 23 मार्च को, ये 14 अगस्त को आप उनके लिए अवार्ड्स, मेडल अनाउंस करते हैं, इस तरीके के हम जैसे तमगा शुजात है, सिविल अवार्ड्स, वो हमें जरूर अनाउंस करने चाहिए और उसके साथ मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एक पता। ठीक है जी अयाज खान साहब। ये बिल्कुल ठीक है, जो काम ये कर रहे हैं वाकई फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं और उस तरह से हम अभी तक उसका एतराफ़ नहीं कर सके। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो नेकी हो सकती है इन लोगों से वो ये हो सकती है कि हम एहतियात करें और मरीज कम से कम बने ताकि उनकी मैं तो यही मदद कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, ऐसे हीरोज़ जो हैं जिनको किसी ने देखा नहीं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनको लाना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये लोग हीरो, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट उनको मॉनेटरी जो दे रही इंसेंटिव, इस तरह उनको अवार्ड देने चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसे फैसल साहब, ये बहुत ही इन डॉक्टरों का, जिंदा डॉक्टरों के साथ मजाक करने वाली बात है। आप उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं और माली वापसी का ऐलान कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। इस वक्त डॉक्टर, जिंदा डॉक्टर ये कह रहा है कि मुझे हिफाजती लिबास दे दो, मुझे मास्क दे दो, जिससे मैं जरासीम से बच जाऊं। आप वो देने को तैयार नहीं है और मरने के बाद के उसके इंतजाम कर रहे हो कि मैं शहीद का दर्जा देंगे। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। इस वक्त कराची से लेके कोयटा तक हर डॉक्टर चीख रहा है कि हमें हिफाजती सामान देते हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे उनको। एनजीओ जो है जाके उनकी हिफाजती सामान दे रही है। ठीक है जी जी, शर्म आनी चाहिए इनको काम करते हुए। अदालतों में जा रहे हैं, बोल रहे हैं हिफाजती सामान को। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वक्त थोड़ा मेरे पास कम है। जी आमिर साहब। देखें, विफाक ने तो आज एक पैकेज दे दिया इन हीरोज के लिए कि उन्हें शुहदा पैकेज दिया जाएगा।
यानी नॉर्मली जो सरकारी मुलाजिम डेथ पा जाए सर्विस के दौरान तो उससे डबल पैकेज है जो एजेके, जीबी और वफाकी हुकूमत के लिए है। सूबों को भी यही चाहिए। बाकी ब्रिगेडियर साहब ने जो निशानात की बात की है, कौमी हीरोज को जैसे मुसल्लह अफवाज में दिया जाता है, बिल्कुल इस स्कीम को भी लागू किया जाना चाहिए, सूबे भी करें और मरकज को इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए फौरी तौर पर। जी लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि जो हमने डॉक्टर्स के साथ सलूक किया ये बड़ा ही काबिल शर्म बात है। वो बेचारे अदालतों में गए और वहाँ पे भी उनके साथ उस तरीके का सलूक नहीं हुआ जो ये शोबा उसका मुस्तहिक था। उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त उन्हें लिबास देने की, हिफाजती इक़दामात उनके पूरे करने की, उनकी डिमांड्स पूरे करने की है। कितनी एक दुख की बात है कि हमारे जो सियासतदान हैं या गवर्नर हैं, वुज़रा हैं, वो N95 मास्क पहने हुए नखट्टू जिनका एक टके का काम नहीं है, उन्होंने वो मास्क पहने हुए हैं। जो बेचारे डॉक्टर्स हैं उनको आप मास्क नहीं दे रहे, तो ये शर्म के अलावा और क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल जी, जो हिफाजती इक़दाम रिक्वायर्ड हैं वो मिलने चाहिए। राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।